जिन जलसे के स्टेज पर तस्वीर फरमा बोर्ड में राजीव अहमद साहब को देखें, बोर्ड में कर्नाटक स्टेट बेस नहीं है। वो 10 साल कंटिन्यू चेयरमैन भी थे, 20 साल बोर्ड में मेंबर भी काम करे, अभी प्रेजेंट मेंबर है। हमारे भाई खालिद अहमद साहब, हम लीगली क्या भी बोर्ड में डिस्कस करना का तो रियाज अहमद खान साहब को बात बोलते हैं। उन्होंने आपके सामने है आज उम्मीद पोर्टल के लिए बात करने के लिए रियाज अहमद खान साहब, और दावणगेरे हमारे डिस्ट्रिक्ट के मेरे दोस्त डीडब्ल्यूसी के एक्स चेयरमैन और केएमडीसी के प्रेसिडेंट मेंबर सिराज साहब, और दावणगेरे हमारे अंजुमन के सदर दादू सिंह साहब, गणित साहब, और दावणगेरे डिस्ट्रिक्ट के तुम्हारे ऑफ ऑफिसर हमारे मोहसन, और जिले के तमाम मुतल्लिक हजरात इधर जलसे में शामिल हैं। मेरे तरफ से बोर्ड की तरफ से आपको शुक्रिया अदा करते हुए 2 मिनट में बात करना चाहता हूँ। ये अभी हमारे वफ के मिनिस्टर बीजेट जमीन अहमद साहब हमने एक डायरेक्शन दी है बोर्ड के मेंबर्स को, जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाले पोर्टल को हम लागू करे हैं। इसमें बहुत सारी चीजें हमारे प्रॉपर्टीज को हमें जो टारगेट दे दिसंबर 5 तक का, अभी हमने 20 दिन बचे। अभी दिसंबर 5 तारीख के अंदर हमें जो हमारी प्रॉपर्टीज उसमें अपलोड नहीं करे तो आने वाली मुसीबत क्या है तो मैं पहले वो सुनाता हूँ। मैं समझता हूँ कर्नाटक में अब प्रेजेंट डाटा कलेक्ट करे तो कर्नाटक में पूरी डिस्ट्रिक्ट का डाटा देखे तो दावणगेरे डिस्ट्रिक्ट नंबर 1 में है प्रेजेंट। मेरे ख्याल से उम्मीद पोर्टल में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे वफ ऑफिसर जब्बार साहब, सिराज साहब, पूरे तमाम लोग। दूसरी डिस्ट्रिक्ट को बैठने तो क्या भी शुरू भी करेंगे डिस्ट्रिक्ट का ऐसी हालत है। मैं और एक बार हमारे कर्नाटक स्टेट बोर्ड की तरफ से डिस्ट्रिक्ट के तमाम मुतल्लिक हजरात को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि जब अवेयरनेस प्रोग्राम हमारे जब्बार साहब, सिराज साहब जब 3-4 बार इधर मीटिंग करे, हमारे लिए जमीर साहब ने हर डिस्ट्रिक्ट को भी आप भी लोग जाना है, वो बोर्ड के मेंबर्स जाको अगर अवेयरनेस प्रोग्राम बनाना के बोर्ड को हमने भी भेजे हैं। आज इसलिए हमारे साथ तुम्हारे सामने आए हैं। इसमें इंपॉर्टेंट ये डॉक्यूमेंट्स 13 डॉक्यूमेंट्स पूछे हैं उम्मीद पोर्टल में हमारे प्रॉपर्टीज को अपलोड करने के लिए। 13 डॉक्यूमेंट्स में इसमें 50% डॉक्यूमेंट मुतल्लिक हजरात सेक्रेटरी हजरात के नहीं है। इसमें क्या 50% डॉक्यूमेंट तुम्हारे के नहीं, तुम्हारा एक मोबाइल फोन नंबर होना। उम्मीद पोर्टल में मस्जिद का वंदे, खबरस्तान का वंदे, ईदगाह का वंदे, आशुर खाना का वंदे, हर प्रॉपर्टी से तुम्हें डॉक्यूमेंट अपलोड करने के वास्ते फर्स्ट तुम्हारा फोन नंबर होना। फोन नंबर मेरे ख्याल से 99% सब मुतल्लिक हजरात करने हैं। मुतल्लिक हजरात करने तो सेक्रेटरी करने रहती, सेक्रेटरी करने तो 11 जने मेंबर में किसके ने भी एक मेंबर करने फोन नहीं रहता। ये तुम्हारा मोबाइल नंबर जरूरी है। इसके साथ साथ तुम्हारा ईमेल आईडी बहुत सारे हजरत करना है तो तुम्हारे ऑफ ऑफिसर कंसल्ट ऑफ ऑफिसर कहते हैं उन्होंने क्रिएट करके देती तुम्हें ईमेल आईडी। वो क्या बड़ा नहीं, 5 मिनट का काम हो ईमेल आईडी क्रिएट करने का तुम्हारे नाम पर। उसके बाद तुम्हें आधार कार्ड होना। आधार कार्ड 100 मुतल्लिक हजरात करने रहते हैं, सेक्रेटरी हजरात करने आधार कार्ड भी रहता है। उसके साथ तुम्हारा एक पासपोर्ट एक साइज फोटो होना। बाद में एक इलेक्शन का तुम्हारा आईडी कार्ड। ये 5 चीजें तुम्हारे कने 100% रहने के, तुम्हारे पर्सनल हर मुतल्लिक करने मेंबर्स करने सेक्रेटरी करने के रहने के ये चीजें हैं। उसके साथ तुम्हारे इधर का एक सर्टिफिकेट कॉपी होना। तुम्हारी कमेटी अप्रूवल हुई नहीं, अप्रूवल हुई है तो उसका टाइम एक्सपायर हुआ तो एक्सपायर हुए तो भी हमें क्या करें 20-3 तारीख को बोर्ड मीटिंग बुला को जिस जगह कमेटी के पूरे स्टेट में एक्सपायर हुई और हमें 6 महीने उसे एक्सटेंड कर को दी। एक्सटेंड करें तो उसमें भी तुम्हें मुतल्लिक हजरात घबराने की जरूरत नहीं है। एक्सपायर हुए तो भी तुम्हारी कमेटी तुमने अपलोड करने या प्रोविजन है, क्यों उसमें हमें 3 साल तुमने पीरियड देती।
3 साल पीरियड 3 years और अंटिल फर्दर ऑर्डर का देते हैं। अंटिल फर्दर ऑर्डर बोर्ड से जब तक का तुम्हारा दूसरा ऑर्डर निकलता जब तक का तुम्हें चेंजाई करने की रहती वहां मुतवल्ली तुम्हारे रहते, तुम्हें सेक्रेटरी रहती, मेंबर्स तुम्हें रहते। इसलिए ये अपलोड करने के लिए कोई तुम्हारा ऑब्जेक्शन नहीं है। तुम्हें एक्सपायर हुए तो भी तुम्हें अपलोड करने जरूरी आता है। अचानक दिया हुआ, साल हुआ, 2 साल हुआ, वैसे कमेटी को हमें क्या करें, परसों एक्सटेंड करी हमें बोर्ड से। वो एक्सटेंड का ऑर्डर पूरा स्टेट लेवल को आज ऑर्डर तुम्हारे वफा ऑफिसर को मिलने वाला है ऑर्डर को, वो ऑर्डर ले लेकर पूरे कमेटी भी एक्सटेंड करें। हर कमेटी वाले भी तुम्हें उम्मीद पोर्टल को जाको मुतवल्ली हजरात रहते, सेक्रेटरी रहते, कौन भी एक देखो अपलोड करने के उसमें में एक इंपॉर्टेंट चीज है। तुम ना एक मुतवल्ली दूसरे जगह 2-3 जगह मतलब मुतवल्ली को काम करते रहती, तुम्हारे कहने एक फोन नंबर रहता। अब 3 जगह भी सेम फोन नंबर से तुम्हें अपलोड करने नहीं आता। एक इदारे में तुम्हें अपलोड कर सकती, और एक इदारे में तुम्हारे सेक्रेटरी से कर सकती, और एक इदारे में तुम्हें रहते तुम्हारे मेंबर से तुम्हें अपलोड करती। एक प्रॉपर्टी को अपलोड करने के वास्ते अलग अलग इसमें फोन नंबर होना है। ये फोन नंबर कहेंगे तो ओटीपी आता, तुम्हें अपलोड करने के बाद वो ओटीपी आता, वो पहले रजिस्ट्रेशन करते। तुम्हारा वफा ऑफिसर लगातार यहाँ काम कर ले को बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। इंशाल्लाह जो दिसंबर को तुमने टारगेट दें उसके अंदर ही दावणगेरे जिले के हम 15-20 दिन के अंदर खत्म करते हैं तो बोल को उम्मीद भी है। अल्हम्दुलिल्लाह काम भी वैसा ही हो रहा है। उसके साथ बाद में हमारा कमेटी का अप्रूवल कॉपी है बाद इसमें ऑडिट रिपोर्ट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बहुत सारे इदारे में ऑडिट रिपोर्ट नहीं हो है। ऑडिट नहीं हो कोई सुनो भी क्या भी तुम्हें परेशानी होने की जरूरत नहीं है। ऑडिट नहीं तो तुम्हारे इदारे का 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का तुम्हें बैलेंस शीट ले लेकर ट्रांजैक्शन जो इदारे का करे रहती बैंक में, वो बैंक से तुम्हें बैलेंस शीट ले लेकर को तुम्हारे कंसर्ट वफा ऑफिसर को दिए तो उन्होंने फॉर्म 90 कर को देती। फॉर्म 90 रहे तो बस तुमने ऑडिट रिपोर्ट मिले सका अपलोड करने के वास्ते। वो भी क्या तुमना बहुत ईजी है। कंसर्ट ऑफ ऑफिसर को तुम्हें बैंक का ट्रांजैक्शन दिया तो उन्होंने फॉर्म 90 कर दी। फॉर्म 90 हुआ तो तुम्हारा ऑडिट हो सका, फॉर्म 96 से तुम्हें अपलोड कर सकते। उसके साथ तुम्हारे इदारे में कौन सी तो प्रॉपर्टी लीज को दिए रहे तो उसका लीज एग्रीमेंट भी तुम्हें अपलोड के डॉक्यूमेंट्स में सबमिट करना जरूरी है। बाद में तुम्हें रेंट को दे रहे तो कौन सी तो प्रॉपर्टी, वो रेंट एग्रीमेंट भी तुम्हें इसमें अपलोड करना है। ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। अचानक तुम्हें 30 years 3 years लीज को दिए रहे तो लीज एग्रीमेंट सब इदारे में रह रहता, मुतवल्ली और उनके बीच में एक एग्रीमेंट कर ले रहे थे, वो एग्रीमेंट तुम्हें इसमें अपलोड करना। रेंट को दे रहे थे भी रेंट का एग्रीमेंट में इसमें कर को देना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें तुम्हारी प्रॉपर्टी में खड़कर जीपीएस फोटो निकालना, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि बाउंड्रीज उसमें आती। तुम्हारी प्रॉपर्टीज में तुम्हें कटकर जीपीएस फोटो काटे तो तुमने दामे तरफ किसकी प्रॉपर्टी है, कौन सा सर्वे नंबर है, दाई तरफ तुम्हारा कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सा सर्वे नंबर है, ईस्ट टू वेस्ट टू साउथ नॉर्थ, ये चारों तरफ तुम्हारी प्रॉपर्टी के बाउंड्रीज इंपॉर्टेंट है। बाउंड्रीज तुम्हें उसमें अपलोड करते तो बाउंड्रीज दिए तो तुम्हें तुम्हारी प्रॉपर्टी सेफ उसमें, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये सब भी तुम्हें मेंटेन करना जरूरी है। बाद में जरा ये क्वेश्चन इसमें प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं सो तुम्हें अल्हम्दुलिल्लाह सब भी इदारे के मुतवल्ली हजरात, सेक्रेटरी, जिम्मेदार हजरात सब भी अपलोड करने इजी होता। विदाउट डॉक्यूमेंट की एक बात है इसमें। विदाउट डॉक्यूमेंट क्या, हमारे तुम्हें 31 साल 50 साल 60 साल से मस्जिद बन ली गवर्नमेंट की जगह में, कौन की एक दान दिए थे, वो दान पत्र तुम्हारे कहने नहीं है, हिबा करे थे हिबा पत्र तुम्हारे कहने नहीं है, क्या भी डॉक्यूमेंट नहीं, फिर भी हमें वहां इबादत कर ले को नमाज पढ़ ले कहीं मस्जिद में, वैसे इदारे में क्या करना का तो एक सवाल मुतवल्लिया का। इसमें भी परेशानी होने की जरूरत नहीं। जिस जगह तुम्हें जीपीएस फोटो काटते वो एंजॉयमेंट में कितने साल से है, उतने साल से वक्त भाई यूजर का एक हमारा पोर्टल में ऑप्शन देखो है, वो पोर्टल में वो ऑप्शन के हिसाब से तुम्हें वक्त भाई यूजर में वो प्रॉपर्टी तुम्हें अपलोड करने इसमें यहाँ सहूलत है। तुम्हारा ऑफिसर कंसल्ट करो, उन्हें पूरा भी तुम ना कम्युनिकेशन उनके साथ रख लिया तो पूरा डिटेल देते, और इसके साथ खबरस्तान रंदे, ईदगाह रंदे, जो भी तुम्हारे कहने डॉक्यूमेंट्स नहीं, डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्टी भी इसमें अपलोड करने हैं प्रोविजन है। ये भी तुम्हें जो करना है, जो नहीं हमारे कहने डॉक्यूमेंट्स नहीं, हमें कैसा अपलोड करने नहीं आता अगर तो तुम्हें क्या भी उसमें फिक्र करने की जरूरत नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट वाले
जो उम्मीद उन्होंने पोर्टल करें, वो पोर्टल में 30 को 5 के 40 उसमें उन्होंने ये करी, उसमें ये उम्मीद में ये भी तुम ना विदाउट डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी भी हम ना वक्फ यूजर में कोर्ट में भी इसे वक्फ यूजर को स्टे मिला है, वो सुप्रीम कोर्ट में हमें वक्फ यूजर में भी हर प्रॉपर्टी भी हमें इसमें पोर्टल में अपलोड करने का हम ना हक है। इसमें भी तुम्हें मुतोलने कोसे मुतोलना होंगे, कोई भी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स विदाउट डॉक्यूमेंट्स रहे तो भी एंजॉयमेंट में आप लोग एंजॉयमेंट जो प्रॉपर्टी में कर रहे हैं वो पूरी प्रॉपर्टी में तुम्हें यहां अपलोड करने जरूरी है। उसके बाद तुम्हारा इंपॉर्टेंट है भी एक मार्केट वैल्यू तुम्हारे कंसर्ट वक्फ ऑफिसर कने ऑलरेडी उन्होंने तुम्हारा दावणगेरे डिस्ट्रिक्ट में चನ್ನगिरी तालुक, होन्नाली तालुक, जगलूर तालुक और दावणगेरे टाउन में भी जो मार्केट वैल्यू रहती वो मार्केट वैल्यू सब रजिस्टर ऑफिस में तुम्हारे वक्फ ऑफिसर ऑलरेडी उन्होंने कलेक्ट करे रहती। तुम्हें वक्फ ऑफिसर कने जाको बैठे तो उनके साथ तुम्हें कम्युनिकेशन रख लो, उन्होंने मार्केट वैल्यू भी देती। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें तुम्हें अपलोड करने के डॉक्यूमेंट में जो तुम्हारी इदारे की प्रॉपर्टी रहती, खेत रहा उसकी पहाड़ी देना, खाता एक्स्ट्रा रहा उसका ई स्वत देना, इसमें अलग अलग डॉक्यूमेंट्स आते हैं, उतारा आता, हर डॉक्यूमेंट्स भी लेना है। बाद में जगह जगह हमें जब 5-6 डिस्ट्रिक्ट में हमें ये प्रोग्राम अवेयरनेस प्रोग्राम कर लेते हैं, हमारे करेंगे ये म्यूनिसिपालिटी के डॉक्यूमेंट्स में हमारा क्या भी नहीं है बोले तो मैं उसमें बोलूं वक्फ यूजर में वो तुम्हें अपलोड कर सकती। उसमें अपलोड करने के बाद वो सामने तुम्हारा मेकर मुतोली हजरत मेकर वो को तुम्हें अपलोड करना। उसके बाद हमारे चक्कर रहती, अप्रोडर रहती, इन्हों पूरे मिलकर तुमने क्या कौन से तरीके से प्रॉपर्टी को कहां बचाना, कैसा पोर्टल में इन्हों अपलोड कर को पूरे डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना बोल को उन्होंने पूरे भी तुम्हारे ऊपर तुम्हें जो मुतोली हजरत मेकर को तुम्हें अपलोड करने की जरूरी है, क्योंकि टाइम भी हमने कम है। दिसंबर 5 तारीख के अंदर अपलोड करना। अपलोड करने के बाद क्या होता, तुम्हें और ट्रिब्यूनल कोर्ट को जाना पड़ता है। सेंट्रल गवर्नमेंट वाले ये मुसीबत देखो और एक मुसीबत रखी हमने, जो मुतोली कौन की बिजी रहे, कहा की उन्होंने उधर गए इधर गए, वो टाइम में हमने अपलोड करने उन्होंने दिए, सो टाइम के अंदर अपलोड करने नहीं हुआ, वैसे टाइम में हमें कोर्ट को ट्रिब्यूनल को जाना। ट्रिब्यूनल को गए तो भी उन्होंने परमिशन देना, उसमें बेहतरीन रीजन भी रहना कि हमें टाइम में क्या तुमने टाइम दिए थे ना, ये टारगेट के अंदर तुम्हें क्यों अपलोड नहीं करेने का, तो उसे रीजन देना पड़ता। ये जरूरी नहीं है हमना, क्योंकि अभी टाइम है, अभी दिसंबर 5 तारीख के अंदर हमें कोटा कचहरी जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ भी हमें हमारे वक्फ ऑफिसर हमने जज कोर्ट इनगनेत लड़को रात दिन इनगनेत मेहनत करको पूरे प्रॉपर्टी जो हमने दिसंबर 5 तारीख को टारगेट दी वो टारगेट के अंदर हमें अपलोड करें तो बहुत बेहतरीन रहता। इतना कहते हुए पूरे दावणगेरे डिस्ट्रिक्ट के मुतोली हजरात को मैं शुक्रिया अदा करते हुए और स्टेज पर तशरीफ फरमा हमारे जिम्मेदार हजरात को भी मैं शुक्रिया अदा करते हुए मेरी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।